टैली में आज हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है पेरोल। इसमें हम बनाते हैं सैलरी स्लिप, मतलब कर्मचारी कितने दिन काम में प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, सिक लीव रहा या फिर उसने ओवर टाइम किया है, उन सब का डिटेल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और उसी के हिसाब से उसका सैलरी का कैलकुलेशन टैली में अपने आप होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरोल। और इसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं यूनिट, मतलब काम को नापने का तरीका। उसके लिए मिनट्स और आवर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बनाएंगे पे हेड्स। पे हेड्स मतलब जैसे कि बेसिक सैलरी, HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, DNS अलाउंस, PF, है ना, और ग्रेजुएटी, इन सब के हेड बनाते हैं, उसको पे हेड्स बोलते हैं। फिर हम इसे बनाते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप, कि वो मैनेजर वाले ग्रुप में रहेगा, कि ऑफिस स्टाफ के ग्रुप में रहेगा, कि सेल्स के ग्रुप में रहेगा। साथ में बनाएंगे एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, उसका नाम और उसका पूरा डिटेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, सारा कुछ उसके अंदर रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसकी पेरोल वाउचर की एंट्री करते हैं। तो पेरोल वाउचर की एंट्री से पहले हमको बनाना होता है उसका अटेंडेंस। ठीक है, उसी के आधार पर फिर उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बनाने के लिए हमको टैली प्राइम में ऑप्शन रहता है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली प्राइम ओपन करना है और अपनी कंपनी को ओपन करना है या नई कंपनी को बनाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन सभी कामों को करना है। अब इसमें यह भी चीज़ देखिए कि जब आप टैली में एक नई कंपनी बनाएंगे या कंपनी बना चुकेंगे, तो उसके बाद फिर क्या करना है, ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि पेरोल वाला ऑप्शन यस होना चाहिए। ठीक है, मैंने Alt और F1 प्रेस किया है और पहले से खुली हुई कंपनी को बंद कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक नई कंपनी बना रहा हूं। ठीक है, दीक्षा एडवर्टाइजमेंट कंपनी। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, उसका स्टेट, पिन कोड और सारे डिटेल डालने के बाद Ctrl A को प्रेस किया है। अब जो सेकंड पेज यहाँ पर आया है, यहाँ पर आपको जरूर से काम करना है कि अगर तो आपका GST है इसमें, तो आप GST का डिटेल डालना, और नहीं तो इस GST वाले ऑप्शन को क्या करना, अपन को नो कर देना है। ठीक है, मैंने नो कर दिया है। और मेंटेन पेरोल वाले ऑप्शन को जरूर आपको यस करना है। ठीक है, और अगर अति आवश्यक हो तो इनेबल पेरोल स्टेट्यूटरी वाले ऑप्शन को यस करना है और इस पूरे फॉर्म को प्रॉपर्ली भरना है। ठीक है, और अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो इसको आप नो भी कर सकते हो इस तरीके से, और इसको सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्रिएट वाले ऑप्शन को जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पर पेरोल मास्टर नाम का एक नया टैब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय है, यूनिट ऑफ वर्क है, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप है, पे हेड्स है और पेरोल वाउचर टाइप है। इनमें से लगभग सभी को हमको बनाना है। ठीक है, तो अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लो और सबसे पहले लिखो कि हमको बनाना है यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यूनिट वर्क के लिए आप इसमें एंटर करना और हम बनाएंगे मिनट्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं बनाऊंगा आवर्स। ठीक है, मिनट और आवर को मैंने सिंपल टाइप का बनाया है। इसका टाइप
सिंपल रखा है। अब लेकिन मैं बनाऊंगा कंपाउंड। कंपाउंड मतलब दोनों को मिलाकर, मतलब आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, आवर ऑफ 60 मिनट्स, ये मैंने लिख दिया है इसके अंदर में। ये कंपाउंड में मैंने बनाया है, मतलब इसका टाइप मैंने कंपाउंड रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्केप करके यहां से बाहर आना है आपको, और अब हम बनाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को आपको कैसे बनाना है कि सिक लीव और एब्सेंट, ओवर टाइम, इन सभी का डिटेल डालना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अटेंडेंस को यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से, और अब मैं बना रहा हूं एब्सेंट। एब्सेंट लिखने के बाद में अब आपको ध्यान रखना कि जब एब्सेंट रहता है तो उसकी सैलरी नहीं मिलती है, तो लीव विदाउट पे लेना है। क्या लेना है? एब्सेंट में लीव विदाउट पे। जितने दिन भी एब्सेंट रहेंगे उसके पैसे नहीं जुड़ेंगे। दूसरा हम ले रहे हैं सीक लीव, और हमारी कंपनी में प्रावधान है कि अगर कोई सीक लीव में रहता है तो उसके पैसे उसको मिलते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा है अटेंडेंस और लीव विथ पे। ठीक है, लीव विथ पे यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और अब मैं इसमें लिख रहा हूँ ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है? जितने घंटे आप ओवर टाइम करेंगे उसके पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे लेना है अटेंडेंस टाइप में प्रोडक्शन, और यहाँ पर लेना है आवर्स ऑफ 60 मिनट, मतलब 60 मिनट अगर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है। तो मैंने 3 बना लिया, आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं पे हेड्स। तो आप लिख लो अपने अपने नोटबुक में पे हेड्स। पे हेड्स में क्या क्या डालेंगे हम लोग, जो जो चीज़ देना है हमको एम्प्लॉय को। तो मैंने लिखा है यहाँ पर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम देंगे। ठीक है, ये बेसिक सैलरी जो है ये किस टाइप का बेसिक सैलरी है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, और ये मैंने फिक्स कर दिया है, और हमारे लिए है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट। क्या? फ्लैट रेट। ठीक है, मंथली के हिसाब से। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। सेकंड में दे रहा हूँ इसमें HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, गृह भाड़ा। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको मैं ले रहा हूँ एज कंप्यूटेड वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या कैलकुलेट करेंगे? एज कंप्यूटेड वैल्यू में लेने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। कंप्यूट करने का तरीका है इसका एज ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी लिया हुआ है, और बेसिक सैलरी का जिसका भी सैलरी 10,000 रुपये तक रहेगा, अमाउंट अप टू, देखो लिखा हुआ है, तो 10,000 रुपये तक का कितना देंगे उसको? हम देंगे उसको 50% गृह भाड़ा। 50,000 रुपये तक किसी की सैलरी है तो हम उसको देंगे कितना? 35%। और अगर किसी की 1 लाख रुपये तक की सैलरी है पर मंथ की, तो उसको देंगे हम कितना? 20%। और 1 लाख से ऊपर अगर है तो हम उसको देंगे 15%। ऐसा मैंने लिखा है इसमें। ये कैलकुलेशन अपने आप हुआ करेगा। उसके बाद मैं इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस का एक ऑप्शन जोड़ रहा हूँ। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, हमारे लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसको भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि अपने आप ही कैलकुलेशन होता रहे इसका। स्पेसिफाइड फार्मूला में सिर्फ बेसिक सैलरी को लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं सभी के लिए मैं बना रहा हूँ इसका स्लैब इस तरीके से कि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आपकी सैलरी का 15%। ठीक है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, और ये मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर देता हूँ इसको ऑन कंप्यूटर करने के बाद। स्पेसिफाइड फार्मूला में बेसिक सैलरी का मैं यहाँ पर सभी के लिए बना रहा हूँ डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज कितना? 30% मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, और आपके सैलरी से पीपीएफ कटा करेगा, मतलब ये अर्निंग तो नहीं है। क्या है ये? डिडक्शन है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने एंटर किया है। ये हमारे लिए लायबिलिटी है,
और यहाँ पर भी मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑन कंप्यूट वैल्यू कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वही आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर में, कि जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी का 10% आपका पीपीएफ कटा करेगा हर महीने, ठीक है। और एक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड हमने बनाया हुआ है EWF, ये भी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, हमारे लिए लायबिलिटी है। और यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, अभी देखो आप, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी का 7% EWF कटा करेगा, क्योंकि डिडक्शन लिखा है मैंने, देखो बाकी सन में अर्निंग था, EWF और PPF में मैंने डिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। प्रकाश देखो तो बैठना यार, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं ओवर टाइम। क्या ओवर टाइम? ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम जो है ये भी अर्निंग है और वेरिएबल, मतलब चेंज होता रहता है आपके काम के हिसाब से। और ये कैसा रहेगा, ये ऑन प्रोडक्शन के बेस पे मिलेगा ये ओवर टाइम। मैंने ओवर टाइम पहले से बनाया हुआ है, वही मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये दोनों आपस में मिलके सही कैलकुलेशन दें हमको, है ना। ये हो गया, मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। और एक चीज ले रहा हूं इसमें मैं, सीक लीव, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, वेरिएबल ले रहा हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहा हूं। और ये रहेगा सीक लीव आपके अटेंडेंस के बेस पे, सीक लीव, ठीक है, डे के हिसाब से ये मैंने दे दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोग को? कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, नहीं तो बार बार इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। अब यहां तक काम करने के बाद मैंने देखा कि अभी तक यूनिट ऑफ वर्क बना चुका हूं मैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना चुका हूं, पे हेड्स बना चुका हूं। अब मैं एम्प्लॉय का ग्रुप बना रहा हूं। तो मेरा एक ग्रुप तो है वो सेल्स का ग्रुप है, जो लोग सेल्स करते हैं उनके लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो मैंने बनाया हुआ है मैनेजर, ठीक है, मतलब ऑफिस स्टाफ का ग्रुप बनाया हुआ है। ये लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम ऑफिस स्टाफ रख दिया है। लीजिए, हो गया, ये भी मैंने बना लिया। अब बनाना है एम्प्लॉई। एम्प्लॉय में एंटर करो और एक नाम लिखो। मैंने यहां पर एक नाम लिखा है चंद्र शक्ति पटेल, ठीक है। और अंडर क्या देना है, मैंने लिखा है इसको ऑफिस स्टाफ। ये इसका एम्प्लॉय कोड है E001, डेजिग्नेशन है ये मैनेजर है, ठीक है। फंक्शन ये है कि ये मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप। लोकेशन मैंने लिखा है इसको बिलासपुर, जेंडर मेल, मतलब सभी डिटेल आपको भरना रहता है इसके अंदर में, वो आप जरूर इस से भर लेना, ठीक है, ठीक है। तो जो जो डिटेल है यहाँ पर भरना है आप सभी डिटेल भर लेना, ठीक है। और दूसरा एक और नाम लेता हूं इसमें, उपेंद्र साहू, और ये है ऑफिस सेल्स का बंदा ये, और इनका एम्प्लॉय कोड है E002, डेजिग्नेशन है इसका सेल्स ऑफिसर, फंक्शन है इसका ये सेल्स का देखते हैं काम। इनका भी लोकेशन बिलासपुर ही है, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ब्लड ग्रुप इनका मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। सभी डिटेल भरना जरूरी रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। अब एक चीज़ ये भी देखो कि मैंने एक छोटी सी गलती करी है, उसको सुधार लेता हूं कि जब आप एम्प्लॉय का नाम एंट्री कर रहे थे तो यहां पर जरूर आपको सैलरी का डिटेल डाल देना चाहिए था, ठीक है। चंद्रशक्ति पटेल जो कि मैनेजर है, इनको मैंने यस लिखा है। 1 तारीख से इसकी मैं सैलरी को कैलकुलेट कर सकता हूं। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और इनकी सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। इनको DA, EWF, HRA, ओवर टाइम, PPF, ओवर टाइम। अब किसी की सैलरी, अब कंट्रोल N दबाओ कीबोर्ड से,
किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी, तो बटे 30 कर लो तो आ जाएगा 333 रुपये। और 333 रुपये डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी, जो कि आ रही है 41 रुपये 46 पैसा। कंट्रोल इन दबाकर फिर आप ऊपर आ जाइए यहाँ पर, तो 333 रुपये इसकी एक दिन की सैलरी है, सॉरी 41 रुपीज़ पर आवर की सैलरी है। और सीक लीव में इसको पर डे की सैलरी मिले करेगी 333 रुपये। पीपीएफ और टीए भी आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। कंट्रोल कर लो। उपेंद्र साहू का भी मुझे डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा, ये सेल्स का है, तो मैंने यहाँ पर यस लिखा है। और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी इसकी है 20,000 रुपये, 15,000 रुपये कर देते हैं, 15,000 रुपये, ठीक है। और ओवर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल एन को प्रेस कर रहा हूँ मैं। 15,000 डिवाइडेड बाई 30, तो एक दिन की सैलरी हो गई 500 रुपये। और 500 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 1 घंटे की सैलरी होगी 62 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 62 रुपीज़ 50 पैसा पर आवर। और सीक लीव का मैंने लिख दिया 500, ठीक है। अब बाकी को भी यहाँ पर आप रख दो। ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, आप सही सही कैलकुलेट करना। ये देखिए हो गया, ये हो गया, कंप्लीट कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर देखा, आप मैंने सभी लगभग कंप्लीट कर दिया यहाँ पर जो जो चीज़ की आवश्यकता थी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको एंट्री करना है। तो वाउचर में आपको आना है, और वाउचर में आने के बाद आपको F10 को प्रेस करना है, अदर वाउचर, और यहाँ पर लेना है आपको अटेंडेंस। अटेंडेंस को लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चंद्र शक्ति का मैंने डिटेल डालना शुरू कर दिया है। एब्सेंट थे ये इस महीने में 1 दिन, और चंद्र शक्ति पटेल ने ओवर टाइम किया है 50 घंटे का, और चंद्र शक्ति पटेल का जो सीक लीव है वो 2 दिन का रहा, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया। और अब मैं उपेंद्र साहू को डिटेल डाल रहा हूँ। इनका एब्सेंट था 0 डे का, ठीक है, और इनका ओवर टाइम था चंद्र शक्ति का 15 घंटे का, और उपेंद्र साहू का सीक लीव 0 डेज का था, ठीक है। इंड ऑफ लिस्ट मैंने कर दिया है और उसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और F4 को प्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो पेरोल के वाउचर में आप आ जाएंगे, और अब यहां पर कंट्रोल F को प्रेस करना है, कंट्रोल F4 के बाद में। और यहां पर आपको लेना है पेरोल ऑटोफिल, लेकिन इसके पहले आप F2 दबाकर डेट को सही कर लीजिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं 31 मई का डेट, ठीक है। और अब मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल F या राइट साइड से ऑटोफिल को, पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट करना है आपको। यहां से सेलेक्ट करना है सैलरी, और ऑल आइटम्स को लेने के बाद में जैसे आप एंटर करोगे तो सारा डिटेल यहां पर भर के आ जाता है। जो जो चीज़ें इसको मिली होंगी, जैसे कि ओवर टाइम इनको नहीं मिला, चंद्रशक्ति पटेल को जो भी है पूरा डिटेल यहाँ पर भरा हुआ है। देख लो आप, उपेंद्र साहू को क्या क्या मिला नहीं मिला सब लिखा हुआ है। कंट्रोल ए से इसको सुरक्षित कर लेना आप। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको आना है नीचे पेरोल रिपोर्ट्स में, और पे स्लिप को एंटर करना है। तो यहाँ पर किसी भी स्टाफ का आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसका प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल और P को प्रेस करने के बाद I को प्रेस करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा कि अर्निंग कितनी है इनकी, डिडक्शंस कितने थे। तो 19,500 रुपये इनकी अर्निंग है, और 1,700 रुपये इनकी डिडक्शन है, 1,700 रुपये। तो दोनों को माइनस करोगे तो 17,800 रुपये इनका क्या हुआ, नेट अमाउंट हुआ जो उनको दिया जाएगा। ये ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल स्टाइल में है। आप कॉन्फ़िगर में जाकर अगर पहले वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो अब अगर प्रीव्यू देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर में जाके इसको अगर आप नो कर दोगे और कंट्रोल ए करोगे तो अब ये हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आपका अर्निंग है और राइट साइड में डिडक्शंस हैं। इस तरीके से आप पे स्लिप को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी अमाउंट यहाँ पर पेबल है वो नीचे में लिखा भी हुआ है वर्ड्स में कि 17,800 ओनली इनको देना है। जो जो डिटेल्स आपने पीछे भरा था, बैंक का डिटेल, PF का डिटेल, ESI का नंबर, सारा कुछ
और इनका फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सभी जो था चंद्रशक्ति पटेल का, वो सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे ऊपर में आपकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इस तरीके से आप पेरोल को बना सकते हो। और भी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, पे स्लिप का रिपोर्ट है, अटेंडेंस शीट है, पेमेंट एडवाइस है, आप इन सभी का यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक दो बार करके देखोगे तो आपसे ये बनने लगेगा।